निशिकांत बाबू, आप बोल रहे हैं आप गंगा के किनारे के हैं, तो गंगा के किनारे का तो मैं भी हूँ। और मेरा बचपन वैसे वहाँ पर छोटी नदी है लक्ष्मणिया, छुटकी नदी हम लोग बोलते थे। छुटकी नदी लक्ष्मणिया में बचपन से नहाने जाते थे। और कहलगांव के पास बटेश्वर थान में भी बहुत सारे लोग जाते रहते थे। तो बहरहाल ये खास बात नहीं है कि आप किस नदी के किनारे के हैं। राहुल बाबा यहाँ यमुना के किनारे हैं, तो वो भी ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात ये है कि जो अभी गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के जानशीन हैं, शाह रहीम अल हुसैनी कल्कि अवतार, उनके बारे में आप जानते हैं या नहीं? उनका ध्यान करते हैं या नहीं? उनकी भक्ति में अपने आप को लीन करते हैं कि नहीं? क्योंकि आज की तारीख में ब्रह्मलीन होना का मतलब है कि कल की भक्ति में लीन होना। तो कल की कौन है? इमाम ज़माना कौन है? पुरुषोत्तम कौन है? अधिनायक कौन है? भारत कौन है? अफजल बिन नास कौन है? रब्बुल आलमीन कौन है? जगन्नाथ कौन है? विश्वनाथ कौन है? विश्वगुरु कौन है? उनका नाम बताना ज़रूरी है। उनका नाम मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जो इतिहास में बहुत मशहूर शख्सियत गुजरे हैं, अष्टवक्र साहब जो है वो महर्षि काल के बेटे थे। तो अष्टवक्र साहब के गांव के पास का मैं हूँ, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम। तो भाई मैं तो सिर्फ नाम आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आए और आपको ध्यान और भक्ति की तौफीक हासिल हो, सौभाग्य हासिल हो, तो आप स्वर्ग में जाओगे। ये अल्लाह का हुक्म है। आप कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान शरीफ से द्वेष मत कीजिए। कुरान शरीफ में सूरह नंबर 89 और आयत नंबर 27 से लेकर के 30 के बीच में पढ़िए कि जन्नत किसके लिए गारंटीड है। तो जन्नत उनके लिए गारंटीड है जो वक्त के इमाम शाह रहीम अल हुसैन की फरमाबरदारी करेंगे, उनको ही रिकमेंडेशन मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल जो राहुल बाबा हैं वो वक्त के दुर्योधनों के विरोध में हैं। दुर्योधन युग युग निर्वंश होते हैं। ब्रह्मकुल में शेख भी हैं और आप भी हो। ब्रह्मवंशी होने में शेख भी हैं और ब्राह्मण में भी हैं। तो जो शेख हैं, जैसे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे शेख हैं, कश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला हैं। तो जिन्होंने एक वक्त के इमाम को माना, कल्कि को माना, गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के जानशीन को माना, माता गायत्री की संतति में माता हाजरा अलैहिस्सलाम की संतति में, माता सरस्वती की संतति में जो है उनकी औलाद में ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और रसूल थे। तो अब जो है गुरु ब्रह्म के परिवार के जो सरदार हैं, वसुधैव कुटुंबकम के करता है, वह है शाह रहीम अल हुसैनी। तो उनको अगर नहीं मानेंगे तो फिर आपको वक्त के दुर्योधनों की भक्ति करनी पड़ सकती है, अगर आपने कल्कि को नहीं माना तो। और वक्त के दुर्योधनों की भक्ति में निर्वंश होने की संभावना है, इसलिए आप बच जाइए। तो रजत शर्मा साहब भी समझ जाएंगे, समझ सकते हैं। हुसैनी ब्राह्मण्स में से है, शर्मा में बहुत सारे हुसैनी ब्राह्मण हैं। सिद्ध राघव सिद्ध राहिब दत्त की औलादों में, जिनको 7 बेटे हुए थे रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन की दुआ के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह। छोटा सा मैसेज है आपको समझाने के लिए, इसलिए राहुल गांधी जी से ज़रूरी लड़ाई नहीं लड़ें। वो बहुत ही अक्लमंद आदमी हैं। वो दुर्योधन भक्ति में निर्वंश होने नहीं देंगे।
उनकी कोशिश है, मेरी भी कोशिश है। तो सनातन भक्ति के लिए ज़रूरी है वक्त के इमाम की भक्ति, शाह रहीम अल हुसैनी की भक्ति। वही है वसुधैव कुटुंबकम के सनातन करता। उनकी ही जयकार राष्ट्रगान में है, उनकी ही जयकार मस्जिद मस्जिद से है। तो मस्जिद मस्जिद में, मज़ार मज़ार, कब्रिस्तान कब्रिस्तान, ईदगाह ईदगाह, हर जगह उनकी जयकार होती है। उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। तो आप ये सब बता दें, एकता का सूत्र बस एक ही है, सनातन को धारण करिए, सनातन भक्ति में एक हो जाएं। सनातन जो है वो है गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के जानशीन, रसूलुल्लाह के जानशीन शाह करीम अल हुसैनी इमामुल वक्त। उनकी उनकी ही जयकार हम लोग करते हैं मस्जिद मस्जिद से। उनकी जयकार के लिए अजान होती है। अजान का मतलब खबर। तो आप बुनियादी चीज़ समझिए, गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम की कब्र हेब्रोन में है। वो हमारे कुछ जैन भाई हैं, तो वो शाकाहार प्रचार करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो गौ को भी माता बना रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। गौ हमारी माता है। कैटल सेक्रीफाइस ग्रुप हम से कायम है, इमाम अब्राहम से कायम है, प्रभु कृष्ण से भी कायम है। प्रभु कृष्ण के भतीजे नेमिनाथ हैं, उनको नमन करते हैं हमारे जैन भाई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु कृष्ण को नहीं, बल्कि उनके भतीजे नेमिनाथ, जो उनकी कहानी के हिसाब से शादी से भाग गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मांसाहार का इंतज़ाम था, इसलिए वो कहानी गढ़ी है, सच या झूठ। नेमिनाथ को नमन करते, नमो नेमी नमो नेमी बोलते हैं। और उसके बाद जो है अभी दिल्ली में देखता हूँ पशु विद्या करे इस टाइप से स्लोगन जो है ना ऑटो में जो है छाप रखा है, और बार बार जो है वो हिंदू सिंधु के नाम पे भी अपनी बात रख लेते हैं। हिंदू ये नहीं, हिंदू वो नहीं। तो बुनियादी तौर पे जैन अपनी बात रख रहे हैं, हिंदू ये नहीं वो नहीं। शाकाहार का ताल्लुक सनातन धर्म से बिल्कुल नहीं है। तो महावीर साहब जो है वो जो बिहार में ही थे, सिद्धार्थ गौतम के ज़माने के आसपास, तो उनको ऐसा लगा कि जो खाने से मानस बदला रहता है, तो खाना तो भोजन चाहिए, लेकिन ये है कि जो सबसे परेशानी इंसान को होती है भूख से होती है। तो भोजन कराना ज़रूरी है, ब्रह्मभोज कराना ज़रूरी है। ब्रह्मभोज के लिए शाकाहार हो या मांसाहार हो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आदमी को भोजन कराना, साफ पानी पिलाना, जो दुख में है उनकी मदद करना। मदद करने के लिए जो है अगर कोई आए तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज से जो है नहीं लेना। तो ये हमारे कुछ भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज तो लेना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन खाना नहीं खिलाते हैं। तो बहरहाल तभी यही जानना ज़रूरी है। सनातन एकता के लिए ज़रूरी है। सनातन इस्लामी एकता, इस्लाम का मतलब सुरक्षा, शांति, सबके लिए ओम शांति में भी वही मतलब है। तो राहुल बाबा जो है ख़ास तौर से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। ये सारे जो छुआछूत झगड़े जो जैन मचा रहे हैं, जैन, एक विष्णु शंकर जैन और उसके फादर हरिशंकर जैन, और एक बीएचपी का सुरेंद्र जैन, तो ये लोग अभी बीजेपी को चला रहे हैं। और निशिकांत जो है उनकी ही भक्ति में समझ रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। थैंक यू।